साथियों, आज हम भगवान बुद्ध के काल में आम्रपाली की कहानी सुनाएंगे। आम्रपाली वैशाली के राज्य उद्यान में एक आम के पेड़ के नीचे पाई थी, जो बड़ी होकर इतनी सुंदर हुई कि राज्य की वो गणिका का उनको पद मिला। वह जो लिच्छवी के राजकुमार थे, उन सब की सामूहिक पत्नी के रूप में। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली में स्वयं आए और वैशाली के ही उद्यान में भगवान रुके हुए थे। वैशाली को पता लगा तो वह अपना रथ लेकर वहाँ पहुँची और भगवान के चरणों में बैठ के भगवान से अनुरोध किया कि भगवान, कल का भोजन अपने भिक्षुओं के साथ मेरे घर पे करे। भगवान ने स्वीकृति दे दी। उधर राजकुमारों को पता लगा, वो भी भगवान से समय लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में वैशाली मिली कि आज तू इतना खुश क्यों है। उसने बताया, कल भगवान मेरे घर भोजन के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हम 1000 सोने के सिक्के तुझे वैशाली देंगे। ये भोजन का जो निमंत्रण तुझे मिला है, तू हमें दे, हमारे घर करें भगवान। वैशाली ने कहा कि तुम पूरी वैशाली नगरी भी मुझे दे दो तो भी मैं वापस इस निमंत्रण को तुम्हें नहीं दूंगी। और वो भगवान के पास पहुँचे राजकुमार, उनसे निवेदन किया कल के भोजन के लिए। भगवान ने कहा कि मैं तो ये निमंत्रण वैशाली को दे चुका हूँ। तो भगवान ने राजकुमारों से भी ज़्यादा महत्व एक वैश्या को भी दिया, उसके गुणों को देखकर दिया। भगवान समय पर वैशाली के घर भिक्षु संघ के साथ पहुँच गए। वैशाली ने बहुत अच्छा भोजन भगवान को संघ के लिए बनाया। भोजन के पश्चात भगवान ने वहाँ प्रवचन दिया और उसका जो एक बेटा था आम्रपाली का, उसको भी भगवान को सौंप दिया। वह भी अरहंत पद पर पहुँचे। वैशाली ने भगवान का प्रवचन सुना कि सब कुछ अनित्य है। तो आज वैशाली अपने को देखकर कि आज उसके बाल कितने सुंदर घुंघराले थे, उसका चेहरा कितना चमकदार था, झुर्रियाँ पड़ी हुई, उसका सर, आज उसका शरीर कितना कोमल था, उसकी सब आज चमक नहीं बची है, उसकी वाणी किस तरह जर्जर हो गई है। तो भगवान उसके अपने रूप को देखकर भगवान के सत्य वचन उसको याद आए कि सब कुछ अनित्य है। और ये देखकर वैशाली, जो वैशाली के राजा थे, वहाँ रहती थी। और इधर राजा प्रसन्नजीत उनसे प्यार करते थे। वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों राजाओं की दुश्मनी थी आपस में। और ये वैशाली के राज्य की नगर वधू है। तो राजा प्रसन्नजीत कहते हैं, वैशाली में अब तेरे बिना नहीं रह सकता। लेकिन वैशाली दूसरे राज्य की बहू है तो शादी नहीं कर सकी। तो प्रसन्नजीत ने हमला किया वैशाली पर और सबको मारते काटते और राजमहल तक पहुंच गए जहां वैशाली रहती थी और कहा, मेरे साथ चलो। वैशाली ने कहा, नहीं, मेरी वैशाली को तुमने इतना कष्ट दिया है, इतने लोगों को मारा है, मेरा पति ऐसा अन्याय नहीं हो सकता, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। वो कहते हैं, प्रसन्नजीत, मैं तुम्हें महारानी बनाऊंगा। प्रसन्नजीत कहता है कि मैं महारानी नहीं बनूंगी। तो क्या बनोगे आम्रपाली? तो वो कहती है कि मैं बुद्धम शरणम गच्छामि। और वो बुद्ध की शरण में चली जाती है और बहुत बड़ी वो एक भिक्षुणी बनी, अरहंत पद पे पहुंची। उन्हें ज्ञान, सत्य के साथ ज्ञान हुआ, महिलाओं को उपदेश दिया, उसका जीवन सार्थक हुआ। इस प्रकार आम्रपाली की कहानी बौद्ध साहित्य में सदा सदा याद की जाएगी और मानवता को और विशेषतः महिलाओं को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आपका मंगल हो, आपका भला हो।